नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मुंबई की सच्ची घटित भूतिया कहानी। इस टाइप की घटनाएं मुंबई में ज़्यादातर घटित होती हैं, बट किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी घटना जो कि एक आत्मा का रूप ले लेगा एंड लोगों के लिए जीना एकदम से दुश्वार कर देगा, किसी ने कभी भी नहीं सोचा था। एक्चुअली में एक इतनी भयानक घटना घटित हो गई कि वहाँ के आसपास के लोग रहने से मना कर दिए। जो घर था उसको किसी ने खरीदने से मना कर दिया। जो लोग उस घर में रहते थे या तो उनमें से एक इंसान दुनिया छोड़ देता था, नहीं तो वह पागल हो जाता था। एकदम से खतरनाक वाली रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतिया घटना मुंबई के दहिसर में घटित हुई है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ये जो कहानी है यह आज के 20-25 साल पहले की घटना है। एमपी में एक रूबी नाम की लड़की थी जो कि पढ़ाई लिखाई वगैरह में अच्छी थी, बट उसको मुंबई का बहुत ही ज़्यादा नशा लगा हुआ था। वह एक्टिंग करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि वह डॉक्टर बने, बट उसके घर वाले चाहते थे कि वह डॉक्टरी कर लें। लड़की ने बोला कि ठीक है मैं डॉक्टरी करूंगी, बट एक ही कंडीशन है कि मैं जो कुछ भी पढ़ूंगी, जितना भी पढ़ूंगी, मुंबई जाके ही पढ़ूंगी। उसने मेहनत किया और मुंबई के कॉलेज में एक जगह उसने एडमिशन ले लिया। घर वाले खुशी खुशी उसको मुंबई भेज दिए। उसका तो सिर्फ मकसद था मुंबई आना एंड यहाँ पर आकर एक्टिंग सीखना और एक्टिंग फील्ड में काम करना। रूबी जैसे ही मुंबई पहुंची, वह हॉस्टल में रहती थी, क्लास भी जाती थी, प्लस समय मिलता था तो थोड़ा मोड़ा एक्टिंग वगैरह कर लेती थी एंड अपनी किस्मत आजमाती थी मुंबई में अलग अलग डायरेक्टर के पास जाकर, और वह काम के लिए बोलती थी। कुछ का उसको काम मिल जाते थे, कुछ का काम नहीं मिलते थे। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद से धीरे धीरे सीरियल वाले लोग उसको पहचानने लगे। उसको अच्छा खासा काम मिलने लगा और वह अपने घर पे अपने पेरेंट्स को बोल दी कि देखो मुझे डॉक्टरी नहीं करना, मुझे काम मिलता है, मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ, मैं खुश हूँ, मैं यहीं रहूँगी और मैं यही काम करूँगी। तो घर वाले बेटी की बात मान गए। वे लोग भी चाहते थे कि बेटी है खुश रहे। तो यहाँ पर रूबी रहकर अच्छा खासा उसने सीरियल किया, पैसे भी अच्छे खासे कमाए। रूबी जिस सीरियल में काम करती थी उसका जो डायरेक्टर था उसके साथ रूबी का अफेयर चलने लगा और ये लोग रिलेशन में आ गए और एक घर लेकर मुंबई के दहिसर में रहना स्टार्ट कर दिए। दोनों की जो लाइफ थी अच्छी खासी कट रही थी, चल रही थी। इनका जो रिश्ता था ना वह करीबन 1.5 साल चला। आगे चल के जो सीरियल रूबी का चल रहा था वह खत्म हो गया, मतलब बंद हो गया। फिर रूबी घर पे बैठ गई। उसने बहुत सारे सीरियल में भी ट्राई कर रही थी, बट नया सीरियल मिलने में 2 से 3 महीने तो लग ही जाते हैं, कभी कभी 2-3 दिनों में भी मिल जाते हैं। तो वह डिपेंड करता है कि नया सीरियल कब आ रहा है, कब उसको चांस मिल रहा है। इस चक्कर में वह ज़्यादातर घर पे ही रहती थी, बाहर तो जाती नहीं थी। तो वह अपने बॉयफ्रेंड पे नज़र नहीं रख पाती थी कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। इसी 2-3 महीनों के बीच में जो रूबी का बॉयफ्रेंड था उसने एक लड़की को पटा लिया। जो लड़की थी वो दिखने में सुंदर थी। रूबी को नहीं पता था कि जो उसका बॉयफ्रेंड यानी राज, उसकी एक और नई गर्लफ्रेंड बन गई है और वह उसके साथ घूमता है, फिरता है, खाता है, क्लब जाता है, पता नहीं कैसे। रूबी को जब पता चला तो वह बहुत ज़्यादा राज से लड़ाई झगड़ा वगैरह किया। उसने बोला कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं, उसको छोड़ दो। यहाँ पर राज अपनी नई वाली गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसने बोला कि मैं रूबी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। यह सुनने के बाद से रूबी को बहुत तेज का धक्का लगा और उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी। 1 सप्ताह तक तो वह खाना पीना छोड़ के केवल शराब पे जीवित रही। बाद में उसके मन में क्या आया भगवान जाने, उसने अपने ही घर में खुद पंखे से लटका लिया
और जो उसका बॉयफ्रेंड था यानी जो डायरेक्टर था राज, वह सेट पे था। जब वह इवनिंग में घर आया और उसने ऐसा देखा तो उसने पुलिस वगैरह को खबर किया और ये जो मामला था उसने खुद से किया था, इसीलिए राज नहीं पकड़ा गया, राज बच गया और उसका नाम भी था प्लस अच्छा डायरेक्टर था तो वह बच गया। रूबी के गुजरे हुए मात्र 6 महीने ही हुए थे कि राज ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लिया और उसको दहिसर वाले रूम पे लाया और ये दोनों लोग साथ में रहने लगे, काफ़ी खुश रहते थे और राज को बिल्कुल भी रूबी की याद नहीं आती थी। राज भूल चुका था रूबी को, बट जैसा राज सोच रहा था कि उसका फ्यूचर कटेगा वैसा बिल्कुल भी नहीं कटा। राज की जो बीवी थी उसका नाम था दीपिका और दीपिका को धीरे धीरे कुछ कुछ महसूस होने लगा। पहले तो उसने इग्नोर करना स्टार्ट किया लेकिन धीरे धीरे उसको ना एक परछाई दिखने लगी, परछाई डरा रही है, करने बेचारी कुछ और जाती थी, हो कुछ और जाता था। दीपिका को बस इतना पता था कि राज के लाइफ में पहले एक लड़की थी जिसका नाम था रूबी, बट दीपिका को ये नहीं पता था कि रूबी की आत्मा इस घर में कैद हो गई है। यहाँ पर दीपिका ने शादी के टाइम पे बोला था कि हम लोग घर चेंज कर लेते हैं राज, बट राज ने बोला कि नहीं घर अच्छा है, चेंज करने की क्या ज़रूरत है, हम लोग उसी घर में रहेंगे। इस चीज़ को लेके दीपिका राज से लड़ाई करना स्टार्ट कर दी, एकदम से जो होती है ना वाइफ जो अपने पति से लड़ती हैं उस टाइप का उसने लड़ाई वगैरह स्टार्ट कर दिया। छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा लड़ती थी। इन दोनों के बीच में थोड़ा भी प्यार नहीं बचा। शादी को मात्र 2 महीने ही बीते थे कि दोनों एक दूसरे को तलाक देने के लिए रेडी हो गए और यहाँ पर दीपिका की बॉडी पे अलग अलग टाइप के निशान दिखते थे। ऐसा होता था कि दिन में उसे कोई मार रहा है, पीट रहा है, क्योंकि दीपिका को छोड़ के राज काम पे चला जाता था और यह घर पे अकेले रहते थे तो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होता था। तो यह लड़की डर के मारे इसने फैसला किया कि मैं राज को छोड़ दूंगी, क्योंकि राज की वजह से ही मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इन लोगों ने फाइनली तलाक लिया। दोस्तों राज का तलाक हो चुका था और राज ने अपनी शादी के बारे में केवल अपने माँ बाप को ही बताया था, मतलब उसके गांव में किसी को नहीं पता था कि राज की गर्लफ्रेंड भी थी या शादी भी हुआ था। राज की जो माँ थी वह अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैन थी, जो कि गांव में रहती थी। वह सोचती थी कि मेरे बेटे की लाइफ में कोई ऐसी लड़की आए जो मेरे बेटे को सुधार दे, क्योंकि राज का जो अफेयर था ना बहुत लड़कियों के साथ चलता था और एक शादी भी उसने किया जो कि टिकी नहीं, 2 महीना में तलाक हो गया। तो माँ का दिल वह चाहती थी कि घर खानदान वगैरह बढ़े, तो उसने बीमार होने का नाटक किया और राज को गांव पे बुला लिया। राज गांव गया और वहां जाकर फंस गया। राज ने गांव पर एक लड़की से शादी कर लिया जो कि बहुत ही सिंपल थी, मतलब खाना वगैरह अच्छा बना लेती थी, गांव की लड़की थी, पढ़ी लिखी भी थी लेकिन शांत नेचर की थी। राज जो था वह क्लब टाइप का था और ये घर की संस्कारी थी। दोनों की शादी हो गई थी तो राज ने बोला कि देखो माँ, मैं मुंबई में डायरेक्टर हूँ और मैं इसको सबसे नहीं मिलवा सकता क्योंकि यह गाँव की लड़की है, सब लोग इसको अनपढ़ गवार बोलेंगे, तो बेहतर है कि इसको मैं गांव पे ही रहने देता हूँ, मैं बीच बीच में आके इससे मिलता रहूँगा, मैं जा रहा हूँ मुंबई। तो राज की माँ ने उसको कसम दिया और बोला कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, तू इसको लेके जा मुंबई, तू मेरी कसम खा कि तू इसको लेके जाएगा, इसको कभी नहीं छोड़ेगा, इसका ध्यान वान रखेगा और तू तलाक नहीं लेगा, क्योंकि यह लड़की गाँव की है, हमारी समाज की है और समाज में हमारा नाक कट जाएगा। तो राज के पास मजबूरी थी, माँ से बहुत प्यार करता था। राज ने जिस लड़की से शादी किया था उसका नाम था चित्रा। चित्रा को वह मुंबई लेके आया। चित्रा घर पे ही रहती थी क्योंकि उसको कुछ बाहर का समझ नहीं आता था, पहली बार वह शहर गई थी। जो भी ज़रूरत होता था राज को फ़ोन करती थी, राज सामान भिजवा देता था या खुद आ जाता था सामान लेके। इन लोग की लाइफ ठीक ठाक ही चल रही थी। चित्रा जो थी ना वह गांव से थी, इसलिए उसको भूत प्रेत वगैरह पे विश्वास था। 10-11 दिन बीत जाने के बाद से चित्रा को कुछ कुछ परछाइयाँ दिखने लगी। उसको भी दीपिका टाइप से किसी ने मारना पीटना वगैरह स्टार्ट कर दिया। वह अपने पति को बोली कि देखिए मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं, क्या यह घर भूतैला है? तब राज ने बोला कि नहीं, किसने बोला, अभी तो कुछ साल पहले मैंने खरीदा है
और ये मेरे मेहनत की कमाई का घर है, पहला घर है, मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। तुमको बहुत ज़्यादा समस्या है, तुम झूठ मत बोला करो। इसीलिए मैं गांव की लड़की से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो लोग अनपढ़ होती हैं, गंवार होती हैं, कुछ भी बोलती हैं, भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता। राज ने इतनी लंबी चौड़ी बातें बोलकर उसका मुंह बंद करवा दिया। राज चला गया काम पे। जब वह इवनिंग में लौटा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ बहुत ही बुरी तरह से पिट चुकी है। किसी ने बहुत ही भयानक पीटा है, पूरे बॉडी पे दाग वगैरह है और वह बस सिसक रही है, वह ठीक से रो तक नहीं पा रही है। और राज ने अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके उसकी बीबी आई घर पे तो वह डर रही थी, वह बोल रही थी कि सामने की दीवार पे कोई तो है, एक परछाई है, वो ऐसा दिखती है वैसा दिखती है, लड़की है। यहाँ पर राज दीवार पे देखा तो कुछ भी नहीं था। वह बोल रहा था, ठीक से बताओ कौन है, क्या है, तुम पागल हो गई हो, मैं तुमको गांव छोड़ दूंगा। एक काम करो, तुम 2-4 दिन धैर्य से रहो, फिर मैं तुमको गांव ले जाकर छोड़ दूंगा। यहाँ पर चित्रा बोली कि नहीं, मुझे आज ही गांव जाना है, मुझे निकालो, यहाँ से निकालो, ले चलो। यहाँ पर राज चुप हो गया, उसने चित्रा के सवालों का जवाब नहीं दिया। चित्रा डरती रही, लाइट उसने ऑन कर दिया और उसके बाद वो सो गई। एक तरफ राज सोया है, एक तरफ चित्रा सोई है। चित्रा को बहुत ही बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, उसको ऐसा दिख रहा है कि कोई रेलिंग से लटक रहा है। वह लगी आधी रात में चिल्लाने, तो राज ने उसको चुप कराया और बोला कि देखो तुम चिल्लाओ मत, अड़ोस पड़ोस के लोग जाग जाएंगे, तुम शांत रहो। राज ने उसको शांत कराया और वह पूरी रात जगा रहा और चित्रा सोती रही। अगले दिन चित्रा राज को ऑफिस नहीं जाने दी। राज उस दिन भी घर पे रहा, रात में उसने फिर से जगा। फिर नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाने लगा तब चित्रा ने उसको रोका कि प्लीज़ मत जाइए, या तो मुझे घर छुड़वा दीजिए या तो फिर आप घर पे ही रहिए। राज गुस्सा के जबरदस्ती चित्रा को उसी बेडरूम में छोड़कर वह काम पे निकल गया। तो दोपहर में राज को एक फ़ोन आया सोसाइटी से कि साहब आप भाग के आइए, आपकी बीबी नीचे गिर गई है और वह इस दुनिया में नहीं रही। राज भागते हुए घर आया, यानी सोसाइटी में आया और उसने देखा कि 18वें मंजिल जहाँ पे राज का घर था वहाँ से उसकी बीबी ने छलांग लगा दिया है और नीचे आते आते उसका दम टूट गया है और उसके जो हाथ पैर थे ना एकदम से घूमे हुए थे। फिर पुलिस आई, बॉडी गई, जांच वगैरह हुआ और जो होना था वो तो हो गया। यहाँ पर राज बहुत ज़्यादा डर गया था। वह अपने कमरे में गया, बैठा सोच रहा था कि पहली वाली जो बीबी थी वो भी बता रही थी कि इस टाइप की परछाई दिखती है जो कि एकदम रूबी टाइप से थी, और चित्रा भी बता रही थी कि इस टाइप की परछाई दीवार पे दिख रही है जो कि रूबी से हूबहू मिलती है। कैसे दो औरतों को वह परछाई दिखाई दे सकता है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे राज को महसूस होने लगा कि हो सकता हो कहीं रूबी की आत्मा हो जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों उस दिन के बाद से राज ने ऑफिस पे जाना बंद कर दिया। वह घर पे ही रहता था और यह देखता था कि किस दीवार पे परछाई दिखेगा, जो परछाई है वह रूबी का है। अगर आत्मा है रूबी का तो मुझे भी नजर आएगी। 1 सप्ताह हो गया लेकिन कोई भी आत्मा नजर नहीं आई। एक रात राज बहुत ज़्यादा पी चुका था और पीने के बाद से वह बड़बड़ा रहा था कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम मेरे सामने आओ, तुम कैसे लड़कियों को डरा रही हो, मुझे कुछ नहीं कर रही हो, तुम नहीं हो, तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम होती तो तुम मुझे दिख जाती। इतनी सारी बातें बोलने के बाद से राज ने नोटिस किया कि उसके सामने एक परछाई आके खड़ी हो गई जो कि रूबी की तरह दिख रही थी और उस परछाई ने राज को बोला कि देखो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ इसी घर में रहूंगी। माना कि तुमने मुझसे शादी नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और के साथ इसी घर में चैन से रहोगे, नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम जितनी शादी कर लो, मैं सबको मार डालूंगी। यह सुनने के बाद से राज कांप गया और उसने माफ़ी मांगा रूबी से, बोला कि देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुमको इग्नोर किया, तुम सचमुच में मुझसे प्यार करती थी और तुम्हारे टाइप से कोई भी मुझे नहीं मिला, बट जो हो गया वो हो गया, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर रूबी की आत्मा ने बोला कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता।
उसके बाद से राज को हमेशा रूबी दिखाई देती थी। राज पूरा काम धंधा वगैरह छोड़कर केवल शराब पीता था और घर पे ही रहता था, अपने घर वालों से भी कम बात करता था। तो राज के घर वाले जो थे मतलब गांव से गए और उन लोगों ने अपने बेटे की दशा देखी, तो उन लोगों ने बोला कि बेटा एक काम करो, तुम गांव चलो, जो कुछ भी है हम गांव पे जाके देख लेंगे। राज मना कर दिया, उसने बोला कि नहीं, मैं गांव नहीं जाऊंगा, मैं गांव जाऊंगा तो रूबी भी मेरे साथ गांव जाएगी, क्योंकि वे लोग गांव से थे और उन लोगों को पूरा का पूरा मुद्दा समझ में आ गया कि क्या है। जबरदस्ती राज को गांव लाया गया और गांव लाने के बाद से एक तांत्रिक को दिखाया गया। तब तांत्रिक ने बोला कि हाँ, आपके बेटे की जो पहली गर्लफ्रेंड थी, जो कि ये लोग रिलेशन में थे, उसी की आत्मा सबको परेशान की है। लकी थी कि दीपिका बच गई, वरना 1-2 दिन में उसको भी वह मार देती। और जो आपकी बहू थी उसको उसी ने मारा है। तो यहाँ पर राज का जो दिमाग था वह आधा से अधिक खराब हो चुका था, क्योंकि उसको हमेशा आत्मा दिखाई देती थी, जो आत्मा बोलती थी वही राज करता था। इसका मतलब कि राज एकदम से पागल हो चुका था। यहाँ पर घर वालों ने राज को ताबीज पहनाया। जब तक ताबीज उसके हाथ में रहता था तब तक वह नॉर्मल था। अगर ताबीज गिर गया या फिर उसके साथ कुछ समस्या हो गई तो राज के ऊपर फिर से आत्मा आ जाती थी और राज को परेशान करना स्टार्ट कर देती थी। राज अकेले में बैठ के बुदबुदाता रहता, पागलों की तरह हरकतें करता, ना ठीक से नहाता, खाता पीता, कुछ भी नहीं, किसी से वह बात भी नहीं करता। लोग राज को देख के डर जाते। मतलब राज की स्थिति एकदम से खराब हो गई। राज ने जो किया उसका भुगतान बाद में तो उसको करना ही पड़ा। और रहा सवाल राज के फ्लैट का, जो कि मुंबई के दहिसर में था, वहां पर उस फ्लैट को उस दिन के बाद से किसी ने भी नहीं खरीदा। राज के घर वालों ने कोशिश किया कि उसको बेच दे, बट कोई भी नहीं खरीद पाता, क्योंकि जो फ्लैट था वह रूबी और राज दोनों के नाम पे था। रूबी चली गई तो पूरा राज के नाम पे आ गया, बट वह आत्मा उस रूम को बेचने तक नहीं दी। लोग बोलते थे कि अड़ोस पड़ोस वाले कि अभी भी उस कमरे में ऐसा लगता है कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, हरकतें होती हैं। तो अड़ोस पड़ोस वाले भी डर डर के रहते थे। लेकिन जो आत्मा थी वह बहुत ज़्यादा जिद्दल थी। उसने राज को कभी भी नहीं छोड़ा, हमेशा राज के साथ ही रहती थी, या फिर राज से जब बच जाती थी तो मुंबई के फ्लैट में आके रहती थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा जिद्दल आत्मा थी। तो दोस्तों आप लोग बताओ, राज के साथ सही हुआ या गलत हुआ, इसके बारे में आपका क्या कहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।